हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अंशिका है और मैंने स्टार्ट किया फैशन डिज़ाइनिंग की जर्नी बेसिक से एडवांस तक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम सीखने वाले हैं इस जर्नी में वन डीप वन पैक, यानी कि एक साइड से हमारा पैक नेक होगा ब्लाउज और एक साइड से हमारा डीप नेक होगा। तो आज हम इस तरीके का ब्लाउज पैटर्न सीखने वाले हैं, मतलब ड्राफ्ट पैटर्न सीखने वाले हैं। और इसी ड्राफ्ट से आप कुर्ती भी कटिंग कर सकते हैं और इसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो करते हैं कुर्ती कटिंग करते हैं और ब्लाउज भी इसी ड्राफ्ट के अंदर ड्राफ्ट किए जाते हैं। इसी ड्राफ्ट में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को करके हमारा ब्लाउज बन जाता है। तो इस तरीके से हमें काम को करना होता है कि पहले हम उसका इजी वे देखें, उसके बाद हम उसका एडवांस वे देखें। तो सबसे इसीलिए मैंने एकदम ब्लॉक से स्टार्ट किया है, ताकि ब्लॉक से ब्लाउज तक का सफर हम साथ में तय करें। तो इसी तरीके से हमें काम को करना है। सबसे पहले इजी चीजें सीखनी है, फिर हम थोड़ा एडवांस चीजों पे जाएंगे और सिंपल नॉर्मल ब्लाउज के बाद हम एडवांस ब्लाउज भी सीखेंगे। जो कुछ डिजाइनर होंगे उसके भी पैटर्न्स मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और देखिए, मैं सभी ब्लाउज की स्टिचिंग प्रोवाइड करा पाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बजट फ्रेंडली भी नहीं होगा और वो ब्लाउजेस मेरे यूज के भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, सभी की कटिंग मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप कोई देखिए, कटिंग अगर आपको मैंने स्टिचिंग के स्टेप्स बता दिए हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टिचिंग की, तो कटिंग के बाद आप कोई भी फैब्रिक इजीली स्टिच कर सकते हैं। हाँ, कोशिश करूंगी एक दो ब्लाउज की मैं स्टिचिंग जरूर लेकर आऊं। किसी ने मुझसे पूछा था स्लीव जॉइंट करना बताए, तो वो भी मैं एक दो दिन में, अगर मेरा कोई मैं सूट स्टिच कर रही हूँ, देखिए मैं दिन में मेरा ये काम होता है कि मैं सूट की स्टिचिंग करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से, मतलब उस दिन सिर्फ कटिंग ही होती है, स्टिचिंग नहीं हो पाती। लेकिन अगर मैं दिन में कटिंग स्टिचिंग इजीली कर लेती हूँ, एक सूट आराम से, दो सूट आराम से सिल लेती हूँ, क्योंकि घर का काम भी होता है, बेबी भी होती है, तो काफी सारे काम हो जाते हैं, उनके साथ साथ मैं दो सूट सिल लेती हूँ। लेकिन अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जाऊँ तो मैं एक सूट की कटिंग ही कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो को कैमरे को सेट करना पड़ता है, फिर सूट की कटिंग करते हुए दिखाना है, उसके बाद फिर से कैमरा ऑफ करना है, फिर अपना काम जो भी होता है घर का थोड़ा बहुत वो करो, फिर दोबारा से सूट पे आओ, फिर वीडियो के लिए कैमरा सेट करो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वजह से सिर्फ कटिंग हो पाती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन में स्टिचिंग करती हूँ और शाम के टाइम आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और नेक्स्ट डे उसे पोस्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। और अगर मैं दिन में भी, मतलब आपको स्टिचिंग की सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ, तो मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। लेकिन मैं कोशिश किया करूंगी थोड़ा। अभी सर्दियां भी काफी हो रही है, तो थोड़ा दिन का भी इशू है कि दिन छोटे होते हैं। बाकी चलिए, बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं वन डीप वन पैक, यानी कि वन डीप वन पैक बेसिक ब्लॉक की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से। और ये बेसिक ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं, कोई नेक पैटर्न बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेसिक ब्लॉक बनाना परफेक्ट है। इस पर आप कोई भी पैटर्न डिजाइन बनाकर देख सकते हैं। ये इसी के लिए होता है ताकि आप इस पर नेक पैटर्न बनाना सीखे, आप इस पर कोई भी नई नई डिजाइन, नए नए कॉलर बनाना सीख सकते हैं, ताकि आपका जो भी मेन फैब्रिक है, और जो भी ब्लॉक के लिए फैब्रिक के लिए आप वो हल्का कॉटन ले सकते हैं, हल्का, ताकि आपको एक्सपेंसिव भी ना पड़े। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं बेसिक ब्लॉक हमारा वन डीप वन पैक। तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर लेंगे, इस तरीके से न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे और पैक नेक, और हम बनाने वाले हैं वन डीप वन पैक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैक पार्ट, जो कि पैक नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे हमने सेकंड नंबर का पैक नेक बनाया था ना, बोथ पैक नेक, तो उसका बैक पार्ट जिस तरीके से बनाया था उस तरीके से बनेगा। तो मैं आपको एक बार बना के बताती हूँ। ये हमारा बोथ पैक नेक और बोथ डीप नेक का कॉम्बिनेशन होगा वन डीप वन पैक। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हमारे शोल्डर थे 15 इंच,
तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7.5 इंच मिलेगा, इस तरीके से। सेवन 7.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट देखेंगे। ये हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट है, इसे देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें कितना शोल्डर डाउन करना है वो हम इसी चार्ट से पता करेंगे। तो सब ये पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे फुल शोल्डर। तो हमारे फुल शोल्डर थे 15 इंच जो इस लाइन में आ रहे हैं। तो 15 इंच के सामने शोल्डर डाउन वाली लाइन में हमारा शोल्डर डाउन होगा 1.5 इंच। समझ आया? अगर किसी के 14 इंच है तो उसका शोल्डर डाउन होगा 1.25। इसी तरीके से हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब नेक विड्थ का निशान हम लेंगे 2.5 इंच। ये भी हमारे चार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर नेक विड्थ का निशान है। अगर आपके फुल शोल्डर 15 इंच है तो आपका नेक विड्थ होगा 2.5 इंच। डीप नेक में हमें कंपलसरी होता है 2.5 इंच, लेकिन पैक नेक में हमें चार्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है, शोल्डर डाउन के लिए भी और नेक विड्थ के लिए भी। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन बना लेंगे इस तरीके से। आपको समझ आया? सबसे हमने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 किया, फुल शोल्डर निशान लगाया यहाँ पर, फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करके। उसके बाद हम 1.5 इंच चार्ट के अकॉर्डिंग डाउन गए और 2.5 इंच हमने नेक विड्थ लिया और इन दोनों लाइनों को आपस में क्रॉस में मिला दिया। अब इसके बाद हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, पैक नेक फॉर्मूला। इस तरीके से पैक नेक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें हमारी चेस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी चेस्ट है 37 इंच। आपकी जो भी चेस्ट है वो ले, उसको चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और प्लस 1 इंच कर देंगे। तो चेस्ट हमारी 37 इंच है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और प्लस 1 इंच कर देंगे, तो हमें आंसर मिला 7.1 इंच। इस तरीके से हम 7.1 इंच पर, जहां तक हमने शोल्डर डाउन किया है वहां पर इंच टेप को इस तरीके से रखना है और 7.1 इंच पर एक निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद यहां से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरीके से। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी चेस्ट है 37 इंच, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आया 9.25 इंच। टेप को इस तरीके से रखेंगे और 9.25 पर एक निशान लगा देंगे और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे आर्मोल मार्क करेंगे, वो भी बताती हूँ मैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं, फिर बस हमारा ये पार्ट रह जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन से बैक पार्ट की लेंथ लेते हैं हमेशा। हमारी बैक की लेंथ है 14.5। आप ना बेसिक ब्लॉक में 16 इंच ले सकते हैं, ये बेसिक ब्लॉक है तो इसमें आप 16 इंच ही ले। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे। अब वेस्ट का निशान लेंगे। वेस्ट हमारी 33 इंच है, 33 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8.25 हमारी वेस्ट आएगी। इस तरीके से हम 8.25 पर वेस्ट का निशान लगा लेंगे।
और 2 इंच पर हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब फिटिंग लाइन के निशान को फिटिंग लाइन से मिलाएंगे, मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिलाएंगे। ये अब हमारा आर्मोल, तो आर्मोल के लिए हमें बैक नेक है, बैक पार्ट है, तो उसके लिए हमें हमारा बैक पार्ट का जैसे बैक नेक बैक पार्ट किया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर हमारा देखिए 7.5 इंच आ रहा है फुल शोल्डर, तो फुल शोल्डर से 1/2 इंच कम हमें यहाँ पर निशान लगाना है, यानी कि 7 इंच पर, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इन दोनों लाइनों का सेंटर लेना है, इस वाली लाइन का नहीं, 7.5 इंच पर ही इस तरीके से रख लेना, पॉइंट टाइप निशान लगाना और इस तरीके से इन दोनों लाइनों का सेंटर लेना, यानी कि चेस्ट लाइन और फुल शोल्डर लाइन का सेंटर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे प्लस का निशान बना देना और अब यहाँ से भी हमें 7 इंच रखना है पूरा, इस तरीके से हमें यहाँ से भी 7 इंच पर रखना है। यानी कि अगर हमारा फुल शोल्डर मान लीजिए किसी का 8 होता तो यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर निशान लगाते और यहाँ पर भी। किसी का 9 होता तो 9 होता नहीं है किसी का, वैसे अगर मान लीजिए किसी का 6 होता फुल शोल्डर तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाते और यहाँ पर भी 5.5 इंच पर लगाते। समझ आया? अब हम यहाँ से लाइन बनाएंगे, ये लाइन नीचे तक नहीं मिलानी है, बस थोड़ा तिरछे में इस तरीके से क्रॉस कर देनी है। अब इसके बाद हम आर्मोल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। ये हमारा आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट है। तो हमारी चेस्ट थी 37 इंच, जो कि हमारी सेकंड लाइन में आएगी। ये चेस्ट से देखा जाएगा आर्मोल क्रॉस मार्क, सेकंड लाइन में आएगी हमारी चेस्ट। तो फ्रंट पार्ट का हम बैक पार्ट का कर रहे हैं क्रॉस मार्क चेक, तो हमारा बैक पार्ट में 1 इंच रहने वाला है, क्योंकि 37 चेस्ट हमारी इस फॉर्मूले के अंदर आने वाली है, तो हम 1 इंच आर्मोल क्रॉस मार्क करेंगे। अब ये करना कहाँ से है, जो ये हमने यहाँ 7 इंच पर एक निशान लगाया है, उस पर इंच टेप को ऐसे रखना है, सेट करना है और 1 इंच पर एक निशान लगा देना है। थोड़ा मौसम खराब की वजह से सर्दी जुकाम हुआ है, तो इसलिए प्लीज माइंड मत करना। अब हम अपने आर्मोल शेपर को इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छे से, जो हमारा इस पॉइंट से भी मिले, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी मिल जाए। अच्छे से एकदम प्रॉपर सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी शेप आई है। हम पैक नेक बना रहे हैं तो हमें यहाँ से भी थोड़ा माइनस करना होगा, क्योंकि हमें स्लीव जब अटैच करेंगे तो इसमें स्लीव ना थोड़ी यहाँ से पॉइंट बनता है, तो वो पॉइंट ना बने उसके लिए हमारे पास चार्ट है, हम अपने चार्ट को देखेंगे। ये रहा हमारा चार्ट, बोट नेक शोल्डर माइनस। तो अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 से 2 इंच तक है तो आपको 0.75 इंच यहाँ पे मार्क करना है, और अगर आपका 2.25 से 3 इंच रेडी शोल्डर है तो आपको 0.5 इंच माइनस करना है, और अगर आपका 3.25 है या 3.5 है तो आपको 0.25 माइनस करना है, और अगर आपका रेडी शोल्डर इससे ज़्यादा है 3.5 इंच से तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच वालों को करना है 0.25 इंच यहाँ से माइनस, यानी कि इंच टेप में 2 लाइनें होती है ना, इस तरीके से 2 लाइनों पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से जो ये सेंटर पॉइंट है ना, इस तरीके से सेंटर पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा माइनस हो चुका है पूरा, ये जो भी है ये कटिंग में जाएगा सब। तो ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है।
इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मार्केट जाना नहीं हो रहा दूसरी कैंची लाने के लिए और इसी कैंची का यूज़ करना पड़ रहा है। अब मुझे डर भी लग रहा है मेरी कैंची ख़राब ना हो जाए, कि जो कैंची हम कपड़े पर चलाते हैं वो न्यूज़पेपर पर चलाने से ना ख़राब हो जाती है। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है बेसिक ब्लॉक का, 1 डीप 1 पैक का। फ्रंट पार्ट हम पैक डीप नेक के फॉर्मूले से करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा रेडी है कटिंग के बाद। इसमें नेक पार्ट बताना भूल गई मैं, नेक बता देती हूँ। तो इसमें नेक के लिए हमने क्या करना है, जो ये हमारे शोल्डर है, कभी कभी हो जाता है, इस तरीके से शोल्डर का सेंटर लेंगे। सेंटर पे इंच टेप को ऐसे रखेंगे और बैक पार्ट में हम नेक डीप रखने वाले हैं 2 इंच। तो 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए, हमें रेडी शोल्डर चाहिए हमारा 3.5 इंच। तो हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस साइड स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक के साइड। तो हमें लेना है 4.5 इंच रेडी शोल्डर। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से नेक विड्थ चेक करेंगे। तो हमें 3 इंच में एक लाइन कम मिल रही है, तो सेम हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम इसे शेप दे लेंगे। इस तरीके से ये हमारा नेक भी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने इस तरीके से न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हमारे फुल शोल्डर 15 इंच है, तो हमने डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें 7.5 इंच मिला। उसके बाद हम जैसे कि डीप नेक में करते हैं 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। कंपलसरी है, पैक नेक में चार्ट देखना होता है और डीप नेक में कंपलसरी होता है 1 इंच डाउन। और 2.5 इंच नेक विड्थ ले लेंगे, ये भी कंपलसरी है। अब हम यहाँ से क्रॉस में लाइन बना देंगे। इस तरीके से अब हम अपना चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फ्रंट वाला हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारी चेस्ट 37 इंच थी, जो इस फॉर्मूले में जाएगी। ये देखिए ऊपर से लिखा है ना चेस्ट, तो जो भी आपकी चेस्ट है वो चेक करें पहले। तो हमारी चेस्ट 37 इंच है, इस लाइन में जाएगी और इसके सामने जो भी फॉर्मूला होगा वो यूज करना है। तो चेस्ट हम डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो चेस्ट हमारी 37 इंच थी, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और प्लस 0.5 इंच करेंगे, तो 6.6 इंच हमें आंसर मिला।
बैक का आर्म होल थोड़ा बड़ा होगा, फ्रंट का छोटा होगा, क्योंकि बैक में पैक नेक है और फ्रंट में डीप नेक है। इस तरीके से हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखेंगे जहाँ तक हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से, और 6.6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट का मार्क लगा लेंगे। 37 हमारी चेस्ट थी और उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमें 9.25 आंसर मिला। तो 9.25 पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से 2 इंच हमने मार्जिन का लिया। अब इसके बाद हमने लेंथ का निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हम इस तरीके से हम शोल्डर का सेंटर लेंगे, शोल्डर और नेक विड्थ इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर पर इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये बेसिक ब्लॉक है, आप स्ट्रेट लाइन से भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि इस बेसिक ब्लॉक का यूज नेक पैटर्न बनाना सीखने के लिए, कोई स्लीव पैटर्न जॉइंट करना सीखने के लिए किया जाता है, या कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से बेसिक ब्लॉक बना के आप उस पर करके देख सकते हैं। तो अब हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। वेस्ट हमारी है 33 इंच, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 8.5 इंच हमें आंसर मिला। तो 8.25 पर हम एक निशान लगाएंगे और किसी का कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और 2 इंच पर हमने मार्जिन का निशान लगाया। अब हम मार्जिन के निशान को मार्जिन से, फिटिंग निशान को फिटिंग निशान से मिलाएंगे, फिटिंग लाइन को, और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिला देंगे आपस में इस तरीके से। इन्हें आपस में मिलाने के बाद अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखिए, हमारी यहाँ से विड्थ चेक करनी है, ये हमारी 7.5 इंच है। तो सेम हमें चेस्ट लाइन पर एक निशान लगाना है 7.5 इंच पर इस तरीके से। अब यहाँ से हम शोल्डर माइनस, हमें ये फ्रंट में मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने सोचा पैक नेक बना रही हूँ। तो डीप नेक में हमें रेडी शोल्डर चार्ट देखना होता है, शोल्डर माइनस करने होते हैं ऊपर से। तो शोल्डर माइनस करने के लिए शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमने रेडी शोल्डर रखे हैं 3.5 इंच, तो हम यही वाला चार्ट देखेंगे। हमारी हेडिंग देखिए, रेडी शोल्डर 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.75 इंच। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर रहने वाला है। नेक शेप हमारा राउंड नेक शेप रहने वाला है। तो इस तरीके से हमें देखना है चार्ट को। पहले हमें रेडी शोल्डर वाली हेडिंग देखनी है, उसके बाद नेक शेप देखना है और फिर हमें नेक डीप देखना है। तो नेक डीप हमारा 7 इंच रहने वाला है। ये इसके नीचे जो भी लाइन हमारा डिजिट लिखा होगा उतना हमें रेडी शोल्डर माइनस करना है। तो 1.25 इंच हमारा 1.2 इंच हमारा रेडी शोल्डर माइनस होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंच टेप को रखना है। इस लाइन से 1.2 लाइन जितना हम रेडी शोल्डर माइनस कर देंगे। और अब हम यहाँ से विड्थ चेक करेंगे। तो 6 इंच में 3 लाइन आ रही है, 6 इंच 3 लाइन। इस तरीके से हमने नीचे के साइड भी लगा लेना है सेम। अब हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी है यहाँ पर शोल्डर माइनस करने के बाद। अब इन दोनों लाइनों का सेंटर लेना है। इस तरीके से इनका सेंटर लेंगे। सेंटर से 2 लाइन जितना अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से क्रॉस में एक लाइन बना देंगे।
ये क्रॉस में एक लाइन बना दी। अब हम आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट चेक करेंगे। ये रहा हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। हमारी चीज 37 इंच थी जो इस लाइन में आएगी, और हम ये फ्रंट पार्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, तो 0.75 इंच हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क होगा। तो इंच टेप को यहाँ इस पॉइंट पर इस तरीके से रखेंगे और 0.75 पर एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमने इस तरीके से आर्म होल शेपर को सेट करना है कि हमारे ये तीनों पॉइंट, ये और ये तीनों इस तरीके से आपस में सेट हो जाए, ताकि हमारी एकदम परफेक्ट शेप बने। इस तरीके से मैंने इन्हें सेट कर दिया। कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए इसमें शेप देते टाइम। तो ये हमारी शेप भी परफेक्ट आ गई। अब हम एक बार नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक पर निशान लगाने के लिए हम जो हमारा ये शोल्डर आया है, शोल्डर को और नेक विड्थ का सेंटर लेंगे। सेंटर पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और हमें नेक डीप चाहिए 7 इंच। तो 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम अपना रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। 3.5 इंच में आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच आपका आर्म होल साइड स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक साइड में। तो 3.5 इंच में हमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमारा 4.5 इंच आएगा। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पर। इसके बाद हमने यहाँ से अपनी नेक विड्थ चेक करनी है। तो हमें 2 इंच की नेक विड्थ मिली है। इन फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग नेक विड्थ हमें अपने आप मिलती है, डीप नेक में लेनी नहीं पड़ती है हमें सिर्फ कंपलसरी 2.5 इंच लेना होता है। उसके बाद फॉर्मूला यूज करते जाते हैं तो हमें नेक विड्थ अपने आप मिल जाती है। 2.5 इंच लेना कंपलसरी होता है। इस तरीके से हमने नेक बनाना है। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा और ब्रॉड चाहिए तो आप बस हाफ इंच, जितना हमें ऊपर मिला है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग कट करके बताऊंगी। इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने नीचे के साइड, अगर आप थोड़ा ब्रॉड पहनना पसंद करते हैं तो। और अब हम यहाँ से शेप देंगे। इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे राउंड में। ये देखिए हमने इसे शेप दे दिया। अब हमारा नेक भी रेडी है बिल्कुल एकदम। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तरीके से हमने इसे कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। फ्रंट पार्ट हमारा डीप नेक मेथड के अकॉर्डिंग बना है और बैक पार्ट हमारा पैक नेक मेथड के अकॉर्डिंग बना है। लेकिन आप देखना शोल्डर हमारे तब भी छोटे बड़े नहीं होंगे। उसके बाद भी देखिए इस तरीके से हमारे शोल्डर एकदम मैच हो रहे हैं। उसके बाद भी हमारे शोल्डर, और जब ये बॉडी पे जाएगा तो एकदम अपने आप फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारे शोल्डर होंगे। तो ये हमारा बोथ डीप नेक बोथ पैक नेक रेडी है एकदम। और अगर आपको देखिए आर्म होल तो जो है वो ही रहेंगे। बैक पार्ट का हमारा थोड़ा बड़ा होगा और फ्रंट का छोटा।
तो अगर आपको इसकी लेंथ में इशू आ रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कभी कभी ऊपर नीचे लेंथ हो जाती है कटिंग में, तो आपको इसको इस पे इसकी फिटिंग लाइन को इसकी फिटिंग लाइन पे सेट करना है प्रॉपर अच्छे से, इस तरीके से सेट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है ना उसको कट कर देंगे। लेकिन आपको कभी भी आगे वाला आर्म होल बड़ा नहीं करना है, आपको नीचे से लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट भी जितनी बैक पार्ट की है सिर्फ उतनी करनी है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कर दो, इस तरीके से। वैसे हम लोग बैक पार्ट में अगर 1.5 इंच प्लस करें लेंथ में तो चल जाता है, लेकिन मैं दोनों इक्वल इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेंथ छोटी हो जाती है, उसे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, अगर बढ़ जाए तो फिर छोटी की जा सकती है, तो इसलिए हम दोनों पार्ट में सेम ले लेते हैं, बाद में एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो जाएगा परफेक्ट एकदम। तो आज हमने सीखा 1 डीप 1 पैक बेसिक ब्लॉक, और इसके बाद हम सीखने वाले हैं ब्लाउज। सबसे पहले हम सीखेंगे 1 डार्ट ब्लाउज, क्योंकि हम एकदम बेसिक से चलने वाले हैं, एक एक चीजें नोट करने वाले हैं कि 1 डार्ट ब्लाउज में किस तरीके से बनेगा, 2, 3, 4 प्रिंसेस कट, बहुत सारे ब्लाउज वैरायटीज है। मतलब मोस्टली हम यूज करते हैं प्रिंसेस कट और 4 डार्ट, लेकिन हम एकदम 1 डार्ट से लेकर 4 डार्ट तक किस तरीके से जाना है, प्रिंसेस कट कैसे देना होता है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, उसके बाद कटोरी ब्लाउज, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, वेस्ट प्रिंसेस कट विद बेल्ट, विदाउट बेल्ट, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप भी मिस नहीं करना चाहते हैं कोई यूनिक पैटर्न, कोई यूनिक डिजाइन या कोई यूनिक ऑर्गेनाइजर, तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।